पिछले क्लास में मैं आप लोगों को स्प्रिंग मास सिस्टम दिया था और क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। मास A है और इसको इम्पल्सिव वेलोसिटी v0 दिए थे। v0 स्प्रिंग कांस्टेंट A है, सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है और इसको v0 इम्पल्सिव वेलोसिटी, इम्पल्सिव मतलब डंडे से मार दिए, चाहे ऐसे करेंगे, वेलोसिटी दे दी। हो सकता है कि ये इस क्वेश्चन का डिसीजन अगले क्लास में कैरी हो जाए और ये भी हो सकता है कि उसके अगले में भी कैरी हो जाए। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि इसी में खत्म हो जाए। तो इसमें हम लोग एसएचएम की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और वैसे नहीं एसएचएम पढ़ेंगे जैसे एसएचएम में बल्कि सीधा स्ट्रेट हम लोग पोजीशन ऐसे, बल्कि देखिए कैसे और चैप्टर से, बल्कि वर्क एनर्जी पावर से या फोर्स से कैसे रिलेटेड है, या 1D में दिए गए इक्वेशन से कैसे वैसे ही 1D में कहा था कि एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ रिलेशन स्पेशल हो जाता है तो कैसा बिहेव करने लगता है एसएचएम की तरह, वो भी हम लोग देखेंगे। तो किस तरीके से 1D एसएचएम वर्क एनर्जी पावर में तो देखने ही जा रहे हैं, और ऐसा कोई सिंगल चैप्टर नहीं है जिसमें एसएचएम की बात नहीं हो सकती। यहां तक कि ऑसिलेशन दुनिया में जो एसएचएम नहीं है, ऑसिलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको भी स्पेशल केस अप्रोक्सीमेट करने पर स्मॉल ऑसिलेशन पर वो एसएचएम की तरह बिहेव करता है। तो वो तो देखेंगे, लेकिन हर चैप्टर में है। इसीलिए मैं ये कहूँ कि या तो ये कह दूं कि एसएचएम कोई चैप्टर ही नहीं है तो भी सही होगा, या फिर ये कहूँ कि सबसे बड़ा चैप्टर है तो भी सही, रोटेशनल से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि रोटेशनल में तो रोटेशनल पढ़ोगे और रोटेशनल में एसएचएम भी है और हर चैप्टर में एसएचएम है, 12th के सारे चैप्टर में एसएचएम है। क्योंकि बात ये चैप्टर की है, बात तो किसी भी चीज की, मैग्नेट के भी आगे पीछे करने की है, चार्ज की भी है, मास की भी है, किसी भी चीज की है ना, पंख की है, मच्छर की पंख की है। तो इस तरह की बात है ऑसिलेशन की। तो हम लोग भले ही आपको एसएचएम पढ़ाया जाए या पढ़ा दिया गया हो, मैं न जानना चाहता हूँ और ना ही जरूरी है, बल्कि यदि यही से देखा जाए तो पूरा एसएचएम यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। एक एक इक्वेशन, एक एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो वही होने वाला है, और बल्कि और ज्यादा डीपली समझ पाएंगे क्योंकि कोरिलेट कर पाएंगे। इससे पहले जो पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़े हुए हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ये सब, है ना। देखें पहले ये रियलाइज करते हैं कि होगा क्या, पहले ही देखते हैं। फिजिक्स में तो ये होता है, इसको मार दिए तो अच्छा, हाँ ये भी क्वेश्चन में दिया है कि जब इसको हिट किए, इसको वेलोसिटी दिए, वही फैन चल रहा है। यदि ये v0 दे दिए हैं जिस मोमेंट पे, उस समय ये नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। वैसे क्वेश्चन क्या बनता है, खींच के छोड़ दें या ऑसिलेट कर रहा हो तो बीच में फिर से हिट कर दे, वेलोसिटी दे दे, कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो पहले से ही ऑलरेडी कोई चीज ऐसे ऐसे कर रहा है और बीच में नहीं है, कहीं और इसे ऐसे जा रहा था, उसे मैं डंडा से मार दें, नेचुरल लेंथ पे ना, वहीं पे v0 दे दें टोटल। दूसरा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, तो हमें बताना पड़ेगा कितने एक्सटेंशन पर है, चाहे क्या है ऐसे।
फिलहाल जो दिया है उसको कर लेते हैं सिंपल। तो ये जब नेचुरल लेंथ पे है तो इसको हिट किया गया है V0 से, होगा क्या वो देखते हैं। ये अब आगे जाएगा, अभी फिलहाल इसके पास कोई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई नेट फोर्स नहीं है। जो फोर्स है वो बैलेंस है, नीचे mg है और ऊपर n है और दोनों क्या है, बैलेंस। और स्प्रिंग फोर्स लगा नहीं रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाता, या तो एक्सटेंशन पे लगाता है या तो कंप्रेशन पे। जैसे ही आगे बढ़ेगा अगले ही मोमेंट पर, अच्छा इस मोमेंट से अगला मोमेंट कितने देर बाद होगा, नोबडी नोज। आप लोगों को पता है कि एक मोमेंट से जस्ट अगला मोमेंट कितने देर बाद होता है? यहीं से शुरुआत कैलकुलस की हुई थी ना, ऐसे सोच से, और मालूम नहीं है और सब कुछ लिमिट में चला गया। इसी के बाद से इस पोजीशन से जस्ट अगला पोजीशन डिफाइन नहीं है और किसमें चला गया, लिमिट में। पूरा कैलकुलस यहीं से शुरुआत हो गई, डिफरेंशियल चीजों से, जिसको हम लोग एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाए। तो किस में रखने लगे, लिमिट में। हालांकि ये लिमिट का चैप्टर और कैलकुलस का और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। तो फिर भी अगले ही मोमेंट से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग खींचने लगेगा, क्योंकि एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्सटेंड हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाने लगेगा। तो क्या जिधर फोर्स लगता है कोई चीज उधर चलती है कि जिधर वेलोसिटी होती है उधर चलती है? जिधर वेलोसिटी होती है बॉडी उधर चलती है। तो अभी जाएगा तब भी किधर जाएगा, उधर ही, भले ही फोर्स किधर लग रहा हो, इधर। इसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का उल्टा होता है तो रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है। क्या होता है? मंदन होता है। और रिटार्डेशन मतलब अब रुकेगा और आगे जाएगा तो स्प्रिंग का फोर्स और ज्यादा लगेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, जाएगा उधर ही। क्यों उधर ही जाएगा? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी उधर ही है, भले ही फोर्स किधर लग रहा है, इधर। कौन लगा रहा है? स्प्रिंग। और ज्यादा लगा रहा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो ज्यादा रिटार्डेशन होगा तो ज्यादा तेजी से रुकेगा, तो ज्यादा तेजी से रुक रहा होगा, रुक नहीं जाएगा, ज्यादा तेजी से रुक रहा होगा, मतलब कंटीन्यूअस होगा, और कुछ देर आगे जाके रुक जाएगा। जहां पर हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जहां पर क्या कहेंगे भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसको कह देते हैं, माना कि ये A है, कितना दूर है, A। और मैं कहा सिंबल पे नहीं जाना चाहिए, इसको मैं X भी कह सकता था, A भी कह सकता था, D भी कह सकता था, X0 भी कह सकता हूँ। ब्रिजेश कह लो, ये दूरी कितनी है, ब्रिजेश, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी हो चुकी है बताओ, फोकस करो मेरी बात पे, पहले रियलाइज करना है। यदि आप रियलाइज नहीं करेंगे ना, उसीलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ताकि आप फिर से कहीं पे क्वेश्चन पे सोच पाए, अटेम्प्ट कर पाए। आप लोग रुक गया, क्यों रुका बता चुका हूं। क्या रुका रह जाएगा वो? क्यों? क्योंकि ये इसी समय तो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है स्प्रिंग, इसी समय तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन है स्प्रिंग में, एक्सटेंशन है। तो बताओ स्प्रिंग mg और n बैलेंस है, क्लियर? लेकिन स्प्रिंग तो खींच रहा होगा और सबसे ज्यादा खींच रहा होगा उसी समय। तो बताओ अनबैलेंस फोर्स है कि नहीं यहाँ पर? तो एक्सेलरेट करेगा कि नहीं? और एक खींचा, अच्छा यहाँ पे अगर तो भी खिंचाता ही रहेगा, वेलोसिटी इधर ही और एक्सेलरेशन इधर ही, और स्पीड अप होगा। और यहाँ पे आते आते एनर्जी कंजर्वेशन से उतना ही गेन कर लेगा, क्योंकि जब यहाँ पे गया था ना, रिचार्ज हुआ था, तो जो काइनेटिक एनर्जी दिए थे, कितना काइनेटिक एनर्जी दिए थे, ½ v0², वो लॉस हो नहीं गया है परमानेंट, बल्कि स्टोर हो गया है स्प्रिंग।
इसका मतलब जरूर हाफ mv नॉट स्क्वायर किसमें स्टोर हो गया है, और जब लौटेगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, और फिर किसमें दे देगा, काइनेटिक एनर्जी, और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए स्पीड उतना ही। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों को क्या लगता है दोनों वेलोसिटी बराबर है? नहीं। क्यों नहीं वेलोसिटी बराबर है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या जब वो लौट के आता है तो वेलोसिटी बराबर होता है? पर स्पीड बराबर, पर स्पीड बराबर, गॉट इट? और अब यही आपको क्या लगता है यही रुक जाएगा? अब स्प्रिंग दबेगा क्योंकि इसके पास इधर की तरफ क्या आ चुकी है, और ये दबेगा। जैसे ही दबना शुरू होगा अगले ही मोमेंट से, इस मोमेंट पर तो नहीं, अगले ही मोमेंट पे एक कंप्रेस हो जाएगा तो धक्का मारने लगेगा। बोलो, जब ये दब गया होगा स्प्रिंग फिर क्या करने लगेगा, धक्का मारने लगेगा। तो बताओ, अच्छा पर रुकेगा नहीं, तो वेलोसिटी किधर और फोर्स किधर? इसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्ड होगा। कब रिटार्डेशन कहते हैं? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो, तो रिटार्डेशन रुकेगा। लेकिन अभी नहीं रुका है, अभी नहीं रुका, अभी किधर चल रहा है? फोर्स तो उधर है, तो उधर चल रहा है कि नहीं बताओ? उधर नहीं चल रहा है, इधर चल रहा है, क्योंकि चलना नहीं चलना तो वेलोसिटी से होता है। बहुत बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं सब, ध्यान रखना होगा। पर रिटार्डेशन है, आके रुकेगा यहाँ पर, सभी लोग ध्यान से देख लें, यहाँ पर फिर से रुकेगा, और जानते हो यहाँ से कितना दूर होगा? a। अब आप कहेंगे सर उतना ही दूर क्यों? तो ये हमको पता है इसलिए लिख दिया हूँ, कैलकुलेट करेंगे तो बाद में आएगा ना। और थोड़ा सा कहिए तो मैं बता दूं, आपको भी अच्छा लगेगा। जिस पैटर्न पे जिस तरीके से V नॉट को कम करके 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 रोका गया था, उसी तरीके से जब इधर V नॉट है तो वैसे ही जिस तरह से एक्सटेंशन पर फोर्स लगाता है वैसे ही कंप्रेशन पे लगाता है। तो सिमेट्री है, इसलिए सिमेट्रिकली ये लिखो। और यदि सिमेट्री कोई नहीं जान पाया ना तो उसे फिजिक्स आ भी नहीं सकती। तो धीरे धीरे सिमेट्री को आप लोगों को आत्मसात करना होगा। कुछ ज्यादा कठिन हिंदी तो नहीं बोल रहा, आत्मसात करना होगा मतलब आत्मा के साथ जोड़ना होगा। आप ऐसे जोड़ना होगा जैसे आप कभी भूल ही नहीं सकते। बॉडी के साथ जोड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा, और आत्मा के साथ जोड़ोगे तो वो नहीं गड़बड़ा, अगले जन्म में कैसे हो जाएगा। पैदा होते ही कोई पूछेगा बताओ पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे तो बता देंगे। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाले। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालते हैं, फिर जनरल करके एक एक चीज बता देंगे, और उसी जनरल में स्पेशल होता है। जनरल इक्वेशन से कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, जनरल इक्वेशन से स्पेशल केस भी पाए जाते हैं, सारे स्पेशल केस जनरल में होते हैं। जनरल इक्वेशन का ही ग्राफ भी होता है, और जनरल इक्वेशन में पुट करके कुछ भी एट दिस समथिंग एल्स निकालते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन को ही हम लोग इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं, जनरल इक्वेशन से ही मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो जनरल इक्वेशन तो सब कुछ होता है। तो ये मैं जनरल इक्वेशन निकालने नहीं जा रहा हूँ, ये तो मैं मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने जा रहा हूँ। और हम लोग के पास ब्रह्मास्त्र है, उसके अलावा है भी नहीं कुछ, दो तो है ना, लगाएं मैक्सिमम एक्सटेंशन पोटेंशियल यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ब्रह्मास्त्र और ऐसे लिखना कहीं भी, तो अगला स्टेप है ये समझना कि इनिशियल फाइनल क्या है। लगाने भी तो आना चाहिए। तो इनिशियल किसे मानो बताओ? जिस समय डंडा से मारे थे तो इसे क्या माने? इनिशियल। और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो क्या माने? दो जगह मानोगे तभी ना लगाओगे। तो लगाए
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे, mgh वाला नहीं लेंगे। mgh वाला केवल कहां लेना चाहिए? जहां पे हाइट बढ़ते। इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन दे सकता था कि नहीं है? तब आपको क्या भी लेना पड़ता? दो पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ता। कौन कौन सा? mgh वाला भी लेना पड़ता और स्प्रिंग वाला भी लेना पड़ता। तो क्या इस बार ग्रेविटेशनल लेने की जरूरत है क्या? अच्छा, ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। इनिशियल में भी उतना ही लिखोगे, फाइनल में भी उतना ही लिखोगे, कट जाएगा। रहने देते हैं। कहीं ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि mgh हम लोग कहां लेना चाहिए। तो नहीं लिखते, ग्रेविटेशनल नहीं है। जल्दी से बताइए, पोटेंशियल की स्प्रिंग का कितना? 0। कई बच्चे कहते हैं कि सर हाफ के स्क्वायर। मैं फार्मूला तो कुछ नहीं कहा। हाफ लिखो, कैसे लिखोगे? हाफ के 0 स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा हूं ना। बहुत सारे बच्चे फार्मूला लिखते हैं, यही गलती करते हैं बच्चे। अरे जो इनिशियल है वो लिखो ना, फार्मूला तुमसे कौन पूछ रहा है? तो हाफ के एक्सटेंशन कितना है? 0। कंप्रेशन कितना है? 0। तो 0 ये जरूरी है। और काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो इसको भी कहते हैं हाफ mv स्क्वायर। अरे जो है फिर वो बोलो ना, कि फार्मूला तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ चलिए फाइनल देखते। ये है फाइनल। जल्दी से बताइए, पोटेंशियल स्प्रिंग बताइए। हाफ a स्क्वायर। x तो नहीं बोले हो? हां, यदि x नॉट लिखा हो तो x नॉट बोल देते हैं। d लिखा हो d बोल देते हैं। ब्रिजेस लिखा हो ब्रिजेस बोल देते हैं। और प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। आपको अच्छा लगेगा जान के, आंसर आ गया। और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ले लीजिए, हो कितना ही ना, पेन चलाओ, हो गया आंसर। आंसर आ गया उसका जो पूछे थे। तो ऐसा थोड़ी कि सारे क्वेश्चन कठिन ही होते हैं। आपको पता है कठिन क्वेश्चन लंबे के नाम पे, चाहे ज्यादा सोचने के नाम पे 10% होते हैं। 90% सब आसान होते हैं, आपसे नहीं आते होंगे। कैलकुलस यूज करने वाले, चाहे इक्वेशन को थोड़ा डील करने वाला, चाहे ज्यादा सोचने वाला ना, तो ये 10% होते हैं। 90% आसान होते हैं, वो भी आप अच्छे से नहीं पढ़ते इसलिए नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए नहीं आता। तो ए आया कि नहीं? कितना ए आया बताइए? ए कितना है? v0 अंडर रूट n by k। ये और ये समझिए किस किस चीज का आंसर है, ये भी जानो, ध्यान से सुनना। प्रोसेस हो चुका है। मैं तो अच्छा हमें बताना भूल गया, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ जब आना, अभी v0 होना, और फिर यहाँ से जब यहाँ जाएगा। अच्छा दब चुका होगा ये, तब धक्का मारेगा और जाएगा एक्सप्लेन होगा, यहाँ पे जाते थे क्या गेन कर लेगा, और ये ऐसे ऐसे करता रहेगा फॉर ऑल टाइम टू कम। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता? इसके दो रीजन बड़े बड़े। पहला बड़ा रीजन फ्रिक्शन है, और दूसरा बड़ा रीजन और बाकी छोटे रीजन है। कौन सा छोटा रीजन? स्प्रिंग आइडियल नहीं होता, उसमें भी लॉस होता है। जब तो नहीं स्प्रिंग में क्या है। तो हाँ ये तो हम लोग आइडियल स्मूथ माने हुए हैं, एयर रेजिस्टेंस लेना नहीं है, फॉर ऑल टाइम टू कम ऐसे ऐसे करता रहेगा। दिस इज ऑसिलेशन, ठीक है? गॉट इट? और हमारे पास तो क्या क्या आंसर आ गया वो सुनो ध्यान से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का यही आंसर है जो निकाले। मैक्सिमम एक्सटेंशन का भी यही आंसर है, सही है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी का भी यही आंसर है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का भी यही आंसर है, और मैक्सिमम कंप्रेशन का भी यही आंसर है, और वॉल से सबसे कम दूरी वाले केस के लिए यही वाली बात है कि जब इधर कंप्रेस होगा। सो व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन? जल्दी होगा v नॉट अंडर रूट a by k। मैक्सिमम कंप्रेशन इज समझ में आ रहा है? अच्छा कितने लोग बिना पेन चलाए बता सकते हैं? थोड़ा कठिन पूछ रहा हूं। What is maximum distance possible between two position of block? 2a। कैसे? 2a
समझ में आ रहा है? तो रटना नहीं है कि सर बता रहे थे सबका आंसर वही है। हाँ, तो ऐसे कुछ इधर उधर कर दूंगा घबरा जाएगा। तो ये आ गया। तो आपका मन करता है तो लिख सकते हैं जिसका आंसर है, लिख लो। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी यही है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो निकाले ही थे, मैक्सिमम कंप्रेशन भी यही है, लिखो। मैक्सिमम एक्सटेंशन भी यही है, सब लिखो, सारा लिखो। जो भी कुछ पूछा जाएगा सबका आंसर यही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी यही है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी यही है, मैक्सिमम एक्सटेंशन भी यही है, और मैक्सिमम कंप्रेशन का भी यही आंसर है। देखो देखो फ्रिक्शन वाला सरफेस जब बियॉन्ड कोर्स नहीं, यहाँ क्योंकि वेरिएबल फोर्स है ना, बियॉन्ड कोर्स नहीं कहूँगा, इस इतना कॉम्प्लेक्स होने लगेगा कि उसमें क्वेश्चन पूछना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे अब पता नहीं कहाँ रुकेगा, बड़ा दिक्कत है, पता नहीं चलेगा कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा। वैसे कई लोग क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन मैं देखा हूँ कि वो गलत बनाए हैं सर, सलूशन भी बना दिए सर, और गलत सलूशन लेके आना, कहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा कहाँ गलती नहीं है, कहीं पे भी होगा तो। चलिए सुनो तो, ध्यान से सुनना। अब वो चीज निकालने जा रहा हूं जिससे हम लोग हजारों क्वेश्चन बात करेंगे, पूरा एसएचएम खत्म हो गई। एक चैप्टर की, एक तो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर में बात तो आई गई है, लेकिन एसएचएम में जितना पढ़ाया जा सकता है उससे ज्यादा मैं इस क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है इसमें, देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन आएगा एसएचएम का, और फिर रिलेट करिएगा। बताइए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन x, ग्राफ ऑफ सब, जितना ग्राफ मैं खिंचवा दूंगा इस क्वेश्चन में, उतना एसएचएम में भी कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, मेरी किताब छोड़ के। अभी हिम्मत करो, सही। हाँ, तो जल्दी से बताओ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x होता है, जल्दी, 1 मिनट टाइम भी बदल रहना चाहा। एक दो बातें और सुन लो। जो मैं कह रहा था कि आगे बढ़ रहा है तो रिटार्डेशन है, फोर्स इधर लग रहा था, तो क्या आप लोग कांस्टेंट है वो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, रिटार्डेशन कांस्टेंट नहीं है। जितना भी दूर जाएगा उतना ही ज्यादा रिटार्डेशन होगा, वेरिएबल फोर्स है, और यही कारण है कि आसान नहीं है। कांस्टेंट फोर्स होता तो आसान नहीं होता। तो चलिए करिए, जल्दी से बताइए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, देखो इधर, वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ जनरल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग x, जनरल, ताकि उस जनरल से सब कुछ आए। जल्दी कम ऑन, एक बार ट्राई कर लीजिए, तो फिर मैं भी करता हूं, और आप देखिए कितना सोचे थे और चाहे कि कहां पे रुक गए थे, नहीं कर पाए, है ना। जल्दी बैठे मत रहो, कहीं को देख रहा हूँ बैठा हुआ है फालतू में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मैं चलाना चाहिए। अच्छा, इस क्लास में बैठे बैठे कोई खोए रहते हैं, पढ़ते भी नहीं सब, ये भी नहीं जानता। बैठने पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, रहने दीजिए, दूसरा कुछ काम करो, उसमें नाम कमाओ। कोई जरूरी है पढ़ाई में नाम होगा। जितना बेसिक एजुकेशन होना चाहिए उतना तो हो ही गया होगा। हाई स्कूल पढ़ लिए हो, साइन करना सीख ही गए हो, पेपर पर पढ़ ही लेते हो, किताब पढ़ ही लेते हो, तो हो गया। सभी इंजीनियर डॉक्टर ही बने, जबरदस्ती इसमें बैठे रहते हैं। या तो करना है तो करो, नहीं छोड़ दो। कई बार बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन जू तक नहीं रुकता। ऐसे जल्दी जल्दी लिखो, आधा मिनट और लो। भी खतरनाक ढंग से बदल रहा है, उस खतरनाक ढंग से बदलते हुए भी को हमें निकालना है कि वो कैसे बदल रहा है, किसके टर्म में निकालना है, क्या कहा गया है, एक्स के टर्म में, मतलब भी एक्स रिलेशन निकालना है, भी एक्स रिलेशन निकालना है।
x dot k to the power 1 क्या v equals to x dot k to the power 1 by 2 x डॉट प्रोडक्ट x नॉट बोल रहे हो? नहीं सर x into k to the power 1 by 2 चलो मैं निकाला, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, सभी लोग कहाँ गए हमसे, फिर देखो कहाँ गया था, एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं है, कृपया इसे बीचों बीच ना माने, इसके बीचों बीच ना माने, जनरल x, जनरल x, जनरल v, क्योंकि यहाँ पे जीरो थोड़ी है, जनरल x, जनरल v, जनरल टाइम, जनरल a, जनरल फोर्स, जनरल एवरीथिंग। जिस दिन ये सीख जाओगे जनरल ना, उस दिन सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन बार कई बार आया होगा लेकिन नहीं सीख पाए होगे, और यही रीजन है कि तुम यहाँ आज बैठे हुए हो क्योंकि सीख नहीं पाए हो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैबिट बनेगा, लेकिन पढ़ोगे तब न बनेगा, फोकस करोगे तब न बनेगा। इसी बैच में कुछ बच्चे फोकस करते हुए अच्छा कर लेंगे और बाकी लोग बर्बाद हो जाते हैं। कितने अच्छा करेंगे होगा ना आपको, जो रिकॉर्ड है। वैसे हम लोग तो चाहते हैं सब अच्छा करें, इसीलिए इतना बोलते भी हैं, लेकिन संख्या होगी 2 या 3 या 4 5 बस ऐसे थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, 2-4 मैक्सिमम ऐसे क्या होगा 10 ऐसे पढ़ते नहीं है, बीच में क्लास गैप कर देंगे, इसमें रहते ही नहीं पढ़ेंगे, घर पे चीजें दी गई नहीं करते हैं। जनरल है ये, मेरे लिए यही फाइनल है इस बार। x आगे को मैं क्या मान लिया, फाइनल, और शुरू वाला तो इनिशियल है। कोई दिक्कत? तुम्हें क्या लगता है कुछ नया करूंगा? ब्रह्मास्त्र तो है हमारे पास, इसको तो मैं मिटाने ही नहीं जा रहा हूं। देखो ना, ये देखो इंटरेस्टिंग कितना है, कितना इंटरेस्टिंग है वो समझने की कोशिश करो। इनिशियल में ये तो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, 2 जगह मानना है इनिशियल फाइनल कंजर्वेशन के लिए। a बराबर m के लिए इनिशियल फाइनल केवल एक जगह लगाया जाता है। कंजर्वेशन में तो 2 मोमेंट पे होते हैं, 2 जगह होते हैं, 2 टाइम पे होते हैं। तो मेरे लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इस बार यहाँ फाइनल हो सकता था, यहाँ फाइनल हो सकता है, 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 कहीं भी फाइनल हो सकता है। कितने जगह फाइनल मान सकता है, और इनिशियल कितनी जगह सही है वो भी फाइनल जगह। ये अलग बात है कि शुरू में माने हैं, ये नहीं सकता कि इनिशियल यहाँ मान ले, फाइनल यहाँ मान ले, हो सकता है, ठीक है, कहीं मान सकते हो, पर वहां मानो जहाँ इंफॉर्मेशन है। क्या इनिशियल यहाँ पे फाइनल यहाँ नहीं मान सकता हूँ? मान सकता हूँ। इंफॉर्मेशन नहीं है तो दिक्कत ही होगी, असम्पशन हो करना होगा, माना ये है, माना वो है, करोगे क्या? माना v1 है वहां पर, x1 है वहां पर, ऐसे कोई फायदा नहीं। रीजन है लेकिन मान सकते हो। इनिशियल फाइनल क्या जल्दी बताओ यहाँ पे, जनरल बताओ, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल वैल्यू बताओ, आपके एक्सटेंशन x है, इस बार एक्सटेंशन कितना है x, आप प्लस काइनेटिक एनर्जी बताओ, वेलोसिटी भी माना गया है ना। आपको पता है बस इतना ही लिखना था, रूट में m v स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर बाई m, बस इतना ही लिखना था, यही पाना था। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड v, और बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब गिवन है, ये जानो। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड v, और मैं xv ग्राफ की बोलाऊंगा खींचने के लिए। जानते हो कहां से खींचोगे? यही से, ये भी जानो और जानो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। वैसे तो मैं ब्रह्मास्त्र 2 दिया हूं, लेकिन इस तरह के सिस्टम में वेरिएशन में कुछ 2 नहीं रिड्यूस करके 1 ही रियली में होता है कि पोटेंशियल फोर्स हो तो पोटेंशियल फील्ड फोर्स हो, वो सच में 2 नहीं कट होता है, एक ही होता है। या तो एनर्जी ही एनर्जी मान लो, या तो फोर्स ही फोर्स मान लो। दुनिया में एनर्जी को ही लेके सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्पेन को मैं छोड़ दूं,
तो ये नीचे जाएगा। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फोर्स से भी और एनर्जी से भी, दोनों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कर ही देता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छा लगेगा। स्पिन को छोड़ूंगा, फोर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। छोड़ दूंगा, अभी फिलहाल mg लग रहा है लेकिन मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, फोर्स लगा के रोका हूँ। जब मेरा फोर्स हट जाएगा तो मेरा फोर्स नहीं होगा तो mg तो रहेगा ही, तो mg से एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या अभी mg नहीं है? है, लेकिन क्यों नहीं एक्सेलरेट हो रहा है? मेरा भी मैं भी लगाया हूँ, बैलेंस कर दिया हूँ, ऊपर की तरफ मेरा फोर्स है उतना ही। छोड़ दूंगा तो mg वाला तब भी रहेगा और मेरा वाला है नहीं, तो किधर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा और एक्सेलरेट करेगा, उधर ही वेलोसिटी आएगी, उधर ही जाएगा। एक्सप्लेन हो गया। दूसरा सुनो, फोर्स गया भाड़ में। दूसरा सुनो, दुनिया में बड़ा स्टेटमेंट है, मन कर सकता है, मन करता है तो लिख भी लेना। दुनिया में जो स्पॉन्टेनिटी होती है ना, दुनिया में जो सिस्टम होता है ना, चाहे वो कैसा भी सिस्टम हो, मास स्प्रिंग का हो, मास इलास्टिक हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, न्यूक्लियर हो, दिस हो, दैट हो, सरफेस टेंशन, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ सिस्टम, हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है और स्टेबिलिटी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होती है। इसीलिए हर सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की तरफ ही हमेशा फोर्स भी लगता है। केवल ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग और इलास्टिक और सरफेस टेंशन और ये सब नहीं, दुनिया के सारे फोर्स ऐसे लगते हैं, नेचुरल जो फोर्सेस हैं। mg इधर क्यों लगता है पता है? क्योंकि उधर ही पोटेंशियल जो डिक्रीज होती है, याद है ना, -mg है, इधर तो बढ़ती है। तो ऐसे भी कर सकते हो कि जिधर फोर्स लगता है उधर पोटेंशियल एनर्जी घटती है, या जिधर घटती है पोटेंशियल एनर्जी उधर ही फोर्स होता है। जिधर फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में जो नेचुरल फोर्सेस हैं, फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, या जिधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उधर फोर्स नहीं होता, उसके उल्टे डायरेक्शन। तो एक्सप्लेन करता हूं। अर्थ और पेन सिस्टम, कौन सिस्टम? अर्थ और पेन सिस्टम दोनों चाहते हैं कि इनका स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहां पर होती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है हर सिस्टम दुनिया का। जबरदस्ती उठा के बढ़ा लो अलग बात है, तो तुम जबरदस्ती न किए, उठा के फेंक दिए, वो बढ़ गया। स्पॉन्टेनिटी किसमें ही है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने में। तो छोड़ दूंगा, फोर्सफुली कुछ कर नहीं रहा हूं, छोड़ दूं बस। तो अर्थ प्लस पेन सिस्टम क्या चाहेगी? स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगा जब दोनों के बीच की दूरी कम होगी, तो वही इसीलिए कम करना चाहता है। कम होगा तब मिल जाएगा। ये भी एक्सप्लेन होगा। फोर्स आया नहीं, बात बीच में फोर्स ही नहीं है, तो दोनों को रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। याद है पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस बेस्ड है, तुम कहीं भी जीरो मान लो, यही जीरो मान लो। सर नेगेटिव भी तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, तो मैं तो हो सकती ही तो बोल रहा हूँ। सर मिनिमम में नेगेटिव होगी तो सर मतलब कैसे, मतलब फोर्स उल्टे डायरेक्शन में अगर जा रहा है, हाँ। मिनिमम तो उधर ही हो रहा है, तो सर सर जीरो आना चाहिए ना। जीरो मैं कहा जीरो तो नहीं बोल रहा ना, मिनिमम बोल। मतलब सर अर्थ खींच रही है प्लेन हाँ, को। ठीक है। सर अगर इस डायरेक्शन में प्लेन आ रहा है तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी सर घट रहा है। है, ठीक, और सर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ ठीक। और सर अगर हम अर्थ ना माने, अगर कोई सरफेस मान लें कि जो फोर्स लगा रही है, तो अगर सब ऐसे आ रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस में चला जाएगा। तो तुम्हें कोई दिक्कत है तो सर नीचे जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो नीचे जाना चाहिए। सर क्वेश्चन ठीक से पूछ नहीं पा रहा है, अलग से सर और नीचे जाएगा। सर जैसे ये है सर 5 kg का है, फोर्स लगा रहे हैं सर, इसलिए सर मेरा सर mg को बैलेंस करने के लिए कुछ 5 न्यूटन लगाना चाहिए ना सर। इधर आगे करने पर ज़्यादा नहीं लगा सकता है, वो टॉर्क में है, रोटेशनल में। एनीवे हाँ, ध्यान से ये देखो, बात मत करो, इधर देखो।
ये रिलेशन है। और सरप्राइजिंगली जितने भी एसएचएम के रिजल्ट आएंगे, साइन, कॉस, एक्स रिलेशन, सब कुछ एक एक चीज, दिस इज फंडामेंटल क्वेश्चन, इसी से सब कुछ डील होगा। और एक कारण है कठिन से कठिन क्वेश्चन का तरीका एक और है एसएचएम का। दो तरीके हैं एसएचएम को फाइंड आउट करने का, टाइम पीरियड या कुछ भी। एक दूसरा वाला ब्रह्मास्त्र है 1 बराबर 1 जो जनरली पढ़ाते हैं लोग, और एक और तरीका है जो नहीं पढ़ाते हैं, वो है मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट लिख लो, दिस इज कांस्टेंट, और एक्सप्रेशन जनरल लिख के कांस्टेंट लिख के डिफरेंशिएट कर देना। तो कई कठिन से कठिन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 बराबर m जनरल में, असम्पशन में, कंसीडरेशन में दिक्कत आएगी, तो उसको कौन सा लिख लेना, आंसर आ जाएगा एनर्जी वाला। और होंगे कई क्वेश्चन, तो हमारे पास कितने ऑप्शन? 2। कौन कौन सा? एक तो a बराबर a वाला और एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो कई जगह a बराबर a वाला भी ठीक है, वही वाला लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में कई बार अच्छा हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। जब कई बार पुली पट्टा स्प्रिंग, मतलब 4-5 पुली है, 4-5 स्प्रिंग ऐसे लहराता हुआ भागा है और उधर ब्लॉक है, तो अब दिक्कत बने यार, उसमें कौन सा वाला फायदा करेगा? एनर्जी एक बराबर है में दिक्कत कर देगा आपको। तो देखेंगे बाद में, बस प्लानिंग अभी है, कोई दिक्कत? हाँ, तो यही से सब कुछ होता है, यही से सब कुछ ही नहीं होता है, यही से 1 बराबर a भी आता है। बताएं कैसे? सभी लोग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको 1 बराबर a मिलेगा। अच्छा, इससे पहले कि तुम्हें 1 बराबर a मिले, सुन लो तो जरा ध्यान से, पेन डाउन, नीचे देखो सभी लोग ध्यान से। मैं 1 बराबर a दूसरा ब्रह्मास्त्र लगाने जा रहा हूं, ताकि पहले निकाल देता हूं, बाद में देखेंगे कि वही आता है कि नहीं तो फिजिक्स फेल। ध्यान से, नीचे mg, ऊपर n और इधर k। आप लोगों को याद दिला दूं, एसएचएम कहते किसे हैं? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दिस फंडामेंटल इक्वेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस सर। यदि a और x का रिलेशन, एक्सीलरेशन और पोजीशन का रिलेशन पावर 1 हो, लीनियर हो, और कोएफिशिएंट क्या हो? माइनस हो, यदि ऐसा होता है तो एसएचएम हो। तो ये कहां से आएगा? 1 बराबर a से आएगा, याद है? यस सर। भाई एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से a निकालोगे, 1 बराबर a से आएगा, तो अभी आएगा। लेकिन याद है मैं क्या कहा था? वो यहाँ से भी आता है, लेकिन हम लोग देखे नहीं ना अभी, और हर जगह देखेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? 1 बराबर a भी लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से। और क्योंकि ये माइनस लाना है, वैसे तो फोकस करो मेरी बात पे, वैसे तो हम लोग ट्राई करते हैं पूरे साइंस को और फिजिक्स को फोर्स का डायरेक्शन दिखा कर और मैग्नीट्यूड लिख कर करते हैं। लेकिन एसएचएम में यदि माइनस पाना चाहते हो ना, तो जिधर x से उधर प्लस मानना होगा, और फिर 1 बराबर a में साइन के साथ वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा ताकि माइनस आए। समझ में आ गया तुम लोग? यस सर। नहीं तो हम लोग एनएलएम की तरफ पढ़ेंगे तो माइनस नहीं दिखेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो करें माइनस लाने के लिए इधर प्लस मान लूं। यस सर। मीन पोजीशन से जिधर डिस्प्लेस होगा उधर क्या मान लिया जाता है? प्लस। तब वो साइन के साथ माइनस आएगा ताकि हम देख पाएंगे कि एसएचएम है। और दुनिया में एसएचएम केवल क्या कौन सा वाला होता है भाई? जब पोजीशन और एक्सीलरेशन का रिलेशन कैसा हो? लीनियर, और कोएफिशिएंट क्या हो? माइनस, स्लोप माइनस। हाँ, तो लिखे हैं बराबर है? यस सर। ये देखो बराबर है लिख दिया। दूसरा ब्रह्मास्त्र लिखा हूं, एक ब्रह्मास्त्र लगा चुका हूं, दूसरा लिखने जा रहा हूं। दोनों ब्रह्मास्त्र यूज होने जा रहा है, और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र कैसे एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं वो भी देख लेना। हाँ भाई, बैलेंस है, प्लस इधर साइन के साथ। हाँ बताइए, फोर्स माइनस के है कि नहीं? यस सर। ये माइनस क्यों लिखा हूं समझ में आ रहा तुम लोगों को? यस सर। क्यों माइनस लिखा हूं यार? प्लस इधर
बराबर ए बराबर बताओ माइनस a बाई m इंटू x। क्या दिख रहा है हमको? हाँ, अब हमको ये बताओ, रिलेट करो जिसे SHM कहा गया है। SHM कहा गया है। एक और चीज बता दूं क्या आप लोग सभी लोग देखेंगे, जनरल देखें तो एक लोग देखें, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुने आप लोग। ये देखिए एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू द पावर n। जब x टू द पावर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, मतलब इवन होगा, तो SHM ही नहीं होगा, ऑसिलेशन भी नहीं होगा। ऑसिलेशन ही नहीं होगा, SHM व्यवहार में दुनिया के सारे SHM ऑसिलेशन होते हैं, पर सारे ऑसिलेशन SHM नहीं होते। बताता हूं क्यों। तो ये अच्छा ओमेगा स्क्वायर क्यों है, इसकी जगह मैं k भी लिख सकता था। जानते हैं क्यों ओमेगा स्क्वायर लिखा गया है? ताकि वो पॉजिटिव कांस्टेंट रहे। क्या है? अच्छा ओमेगा की जगह k स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओमेगा स्क्वायर की जगह k लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अलग से कहना पड़ेगा k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, लेकिन कहना पड़ेगा। अभी कहने की जरूरत नहीं है। ये भी अच्छा पॉइंट है ना, कि अभी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पॉजिटिव होता ही है स्क्वायर। हाँ, अगला पॉइंट तो माइनस है, और ये पता है 3 होगा, n की वैल्यू 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11, 30। ऑड के लिए ऑसिलेशन होगा हमेशा। पॉइंट है, ऑड होगा तो ऑसिलेशन है, और इवन होगा तो ऑसिलेशन नहीं होगा, और ऑड होगा तो ऑसिलेशन होगा, लेकिन सारा ऑसिलेशन होगा हार्मोनिक मोशन होगा, पर सिंपल तब होगा जब पावर सिंपल होगा 1 होगा। फिर से सुनो, ऑड होगा तो हार्मोनिक मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? हार्मोनिक। लेकिन सिंपल तब होगा जब पावर सिंपल होगा। अब पावर सिंपल कब होगा? 1 होगा। तो क्या क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? पावर 1, n की वैल्यू 1, तो उसका नाम क्या रखा गया? अब वही 3 होगा तो ऑसिलेशन बट नॉट सिंपल, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है इसका? और n की वैल्यू 5 होगी तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, 11 होगी तो, और 1 होगी तो। अब ये समझ में आया क्या तुम लोग? अब फिर तुम कहोगे कि सर सिंपल बोल तो दिए, ये क्यों सिंपल? मैं बताता हूँ क्यों सिंपल। एक्चुअली जब हम आगे डील करेंगे ना, जब रिजल्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो पता चलता है कि x के पावर 1 के लिए ही कितना भी तेजी से डंडे से मार दो और दूर दूर ऑसिलेट करे, अच्छा है धीरे धीरे करे, ऐसे ये जो मारे थे उस पर डिपेंड ही नहीं करता। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे टाइम पीरियड डिपेंड, और बाकी पावर के लिए करता है, बाकी पावर के लिए करता है। अब खोपड़े में बैठा, SHM का नाम SHM क्यों पड़ा समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीड से, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता कि टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होता है। जबकि पावर 3, पावर 5, पावर 7 पे डिपेंड करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है। गॉट इट? अब फिर कहोगे ये सर ये क्यों बोल रहे हैं? तो मैं बोला था ना कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आए, क्या करेंगे तो लास्ट में आए, कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आएगा। तो लास्ट में सिंपल कहा गया, वो तो हम जानते हैं तो बता दिए, नहीं तो लास्ट में हम भी कहते, अभी फिलहाल शुरू में नहीं कहते। गॉट इट? पकड़ में आ रहा है? हाँ, जितना बता रहा हूं ना मैं, जहां से शुरुआत किया वैसे दुनिया का कोई भी टीचर ऐसे पढ़ाते ही नहीं कि सिंपल नाम क्यों पढ़ा, वो सीधा यहाँ से पढ़ाते हैं, सीधा साइन से पढ़ाते हैं, कॉस से पढ़ाते हैं। कहते हैं ये इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और ग्राफ खींचो, ऐसे करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। तो अब अच्छा, हाँ
आप ये भी कर सकते हैं सर, आप ऑड के लिए तो ऑसिलेशन बोल दिए थे और इवन के लिए कभी ऑसिलेशन नहीं होगा। ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। मैं तो कहता हूं इसके आप लोगों को लिख लेना चाहिए, लिख लीजिए। और मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा, हर एक के पीछे रीजन है। इसलिए मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि कई क्लास तक चला जाए ये, क्योंकि एक चैप्टर भी तो खत्म हो रहा है इसमें। लिख लीजिए इसको और रीजन सुनिएगा। ये जो लिखा हूँ इसके पीछे रीजन भी है, और इसमें आपको मन करता तो ये भी लिख सकते हैं कि जो ऑसिलेशन है, अच्छा हाँ, दुनिया का सारा ऑसिलेशन SHM नहीं होता, पर हर SHM ऑसिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब पावर 1 होता है, ये रिलेशन होता है, तभी SHM कहते हैं, नहीं तो कहते ही नहीं है। तो जब ये रिलेशन होता है तो ऑसिलेशन तो होता है, साथ में SHM भी होता है। लेकिन पावर 3 हो जाए तो ऑसिलेशन तो होगा पर SHM नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या तुम लोग? सो दुनिया का हर ऑसिलेशन SHM कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन SHM तो ऑसिलेशन होता ही है। SHM तो ऑसिलेशन, रीजन भी आपके सामने है। हाँ लिख लिए। अब सुनो क्यों ऐसा, क्यों ये लिखवाया, क्यों वो भी सुन लो। ये देखो मान यही ओरिजिन है x बराबर 0 और यहीं से मेजर करके एक एक्सप्रेशन भी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कहीं और पोजीशन से मानेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा और तभी ऐसे चेंज होगा। यदि मैं पोजीशन वॉल से मानता, फिर से फोकस, यदि मैं वॉल से पोजीशन मानता तो हमको मना करते, तब एक्सप्रेशन ये नहीं आता। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से माना गया है, तब ये फंडामेंटल होगा, सिंपल होगा ये इक्वेशन। मैं यहां से मानूंगा तो ये लेंथ जोड़ना पड़ेगा पोजीशन के लिए, बाद में देखेंगे, तब ये सच्चा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ ध्यान से आगे बढ़ता हूं। चलो देखो तो ये रहा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन। एक लोग ध्यान से सुनेंगे। ब्लॉक है ओरिजिन पर हमारा टन और भागा उधर, और पावर है 2, कहां गया? पावर है 2, तो लिख देता हूं पावर 2। ये तो पॉजिटिव है ही, पावर 2। तो जब इधर जाने लगा था हमारा टन, जब इधर जाने लगा था तो फोर्स तो माइनस ही होगा, एक्सेलरेशन देखो माइनस है, तो इधर ही लगेगा और कहीं रुकेगा, कहीं रुकेगा, समझ में आ रहा है? भाई ओरिजिन से उधर जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, वेलोसिटी उधर है, रिटार्डेशन है तो रुकेगा। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे वही रुकेगा, वहीं पे होगा, क्योंकि एक सबसे ज्यादा होगा। अब फिर लौट के आएगा तो उतना ही वेलोसिटी भी गेन कर लेगा, लेकिन जब उधर जाएगा ना तो फिर लौट के नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा वो। तो क्या घंटा ऑसिलेशन होगा, लौट के आना तो पड़ेगा। लौट कर आने के लिए फोर्स का नेचर दोनों साइड रिस्टोरिंग होना चाहिए, मतलब इधर जाए तो फोर्स इधर लगे और उधर जाए तो फोर्स इधर लगे, तब ना लौट के आएगा। तो चलो देखो आप कह सकते हैं सर इधर जाएगा तो क्यों नहीं लौट के आएगा, सुन लो।
उधर आया तो वेलोसिटी फिर जितने स्पीड से मारे थे टन, उतने ही से लौट के आएगा तो उतना ही स्पीड होगा यहाँ पर। लेकिन जब इधर जाएगा ना, जाना है ना इधर, क्यों जाना है? अरे स्पीड गेन किया है। अच्छा इधर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स है, फोर्स एक्सेलरेशन देखो, नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा। और वेलोसिटी इधर है, ओरिजिन ये है और यहाँ पे है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी उधर ही। तो वो दिख रहा है। अरे यार जब लौट के आया होगा यहाँ से तो इधर गया होगा, तो वेलोसिटी तो इधर है ही और एक्सेलरेशन किधर? इधर है, उधर ही यार। माइनस एक्सेलरेशन है, x की वैल्यू माइनस रखोगे तो क्या ये पूरा x की वैल्यू माइनस रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा कि तब भी माइनस ही रहेगा। अब माइनस रहेगा तो एक्सेलरेशन इधर कहोगे कि उधर कहोगे? उधर ही माइनस होता है ना। डायरेक्शन भले ही पोजीशन जानते हो, देखो समझने की कोशिश करो। इधर केवल पोजीशन प्लस नहीं होता है, पोजीशन ऐसे नहीं कि पोजीशन प्लस होता है, ये नहीं है, ये डायरेक्शन प्लस होता है। फिर सुनो ध्यान से, तो ये जो 1D है इसमें इस डायरेक्शन को प्लस कहते हैं। तुम लोग सोचते हो कि ओरिजिन से इधर है तो पोजीशन प्लस है और इधर है तो माइनस है, तो पोजीशन माइनस होते हुए भी वेलोसिटी इधर हो तो वेलोसिटी प्लस कहेंगे क्योंकि डायरेक्शन प्लस होता है। खोपड़े में बैठाओ पहले तो ये तुम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ के वही वाला बस प्लस माइनस वही पढ़ ही हो। डायरेक्ट खोपड़े में बैठाओ, ये डायरेक्शन क्या है? पोजीशन माइनस होते हुए भी यदि वेलोसिटी इधर है तो पॉजिटिव है और वेलोसिटी उधर है तो अच्छा, पोजीशन प्लस होते हुए वेलोसिटी इधर है तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन इधर है तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन उधर है तो पॉजिटिव, पोजीशन जीरो होते हुए वेलोसिटी इधर है तो प्लस, इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है तो इधर है तो अच्छा पोजीशन जीरो है। पोजीशन का वेलोसिटी का ऐसे कोई लेना देना है नहीं भाई। तो डायरेक्शन तो चलो फिर से लौट के आओ, बताओ जब ये लौट के इधर आया था तो उधर जा रहा था तो पोजीशन माइनस हो गया था, तो पोजीशन पे डिपेंड भी कर रहा था। फिलहाल ऐसा है तो बताओ पोजीशन माइनस है, वेलोसिटी तो माइनस थी और x माइनस है, तो क्या रख दोगे तो एक्सेलरेशन प्लस आएगा तब भी माइनस ही आएगा। जब x प्लस करोगे तो भी माइनस आया था और x माइनस करोगे तो भी माइनस ही रहेगा। तो वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन किधर? इधर ही, इधर नहीं है माइनस ना, इधर ही। तो बताओ ये स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा? रुकेगा कि और तेज भागेगा? घंटा लौट के आएगा। इसका मतलब इवन के लिए ये क्या नहीं होने वाला है, ऑसिलेशन। क्लियर हुआ क्या? और ऑड के लिए देख, 1 के लिए देख लो या 3 के लिए देख लो। फिर से ओरिजिन इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमारा टर्न गया उधर। बताओ ये पॉजिटिव एक्स हो रहा है क्योंकि एक्स जीरो नेचुरल पोजीशन इक्विलिब्रियम पे मानते हैं, जो मैं बताया था एस जे। तो जाने लगा उधर क्योंकि वेलोसिटी दे दिए थे और वेलोसिटी से चलना होता है। जब ये आगे बढ़ा तो x प्लस हुआ है, x प्लस हुआ ना, तो एक्सेलरेशन जरा देख के बताओ किधर होगा? पीछे की तरफ माइनस होगा ना, एक्सेलरेशन इधर होगा तो एक्सेलरेशन उधर होगा, इधर होगा ना। अरे भाई माइनस में तो इधर बोलना होता है, डायरेक्शन ना। तो बताओ वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, इसे क्या कहते हैं? रुकेगा कि नहीं? तो रुकेगा। और सरप्राइजिंगली सिमेट्री देखो, रुकेगा और फिर लौट के आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कंटिन्यू है इधर और लौट के आएगा। और जितना टर्न मारे थे ना v0 उतना ही स्पीड गेन करेगा आते आते ओरिजिन पर, उतना ही स्पीड गेन करेगा। सिमेट्री उतना ही, लेकिन उतना वेलोसिटी नहीं गेन करेगा। क्यों? क्योंकि जब मारे थे तो वेलोसिटी इधर थी और जब लौट के आया तो वेलोसिटी इधर थी। तो डायरेक्शन भी तो होता है। तो
तो स्पीड सेम होगा। क्या सेम होगा? काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्या सेम होगी? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या सेम होगा? लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन से नहीं, वेक्टर को वेक्टर की तरह ही देखना होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं ध्यान से। हाँ जरा इधर देखिए, पावर 1 हो 3 हो 5 हो तो क्या होगा? तो उतना ही स्पीड किया तो ये तो सिमेट्रिकल हो तो इवेंट की तरह ही लगाएगा। लेकिन जब इधर जाएगा ना तो इधर गया तो x माइनस हुआ और रिलेशन तो आपके सामने। इसको 1D भी मान सकते हो। 1D का चैप्टर मान लो इसको। कब कहूंगा कि मैं तुम्हें दे दिया हूं ये रिलेशन 1D वाला पहला चैप्टर। तो ये बताओ किधर गया? -x किधर गया? -3 मान लो, -2 मान लो, कुछ मान लो। अब ये बताओ जब यहाँ पे है तो वेलोसिटी इधर तो है क्योंकि भागा था इधर क्रॉस किया था। अब एक्सेलेरेशन किधर है बताओ? वाले साइड x माइनस है तो इसमें रखोगे तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1 होगा तो भी यही होगा, 5 होगा तो भी यही होगा, 11 7 सब होगा तो भी यही होगा। तो वेलोसिटी किधर? एक्सेलेरेशन प्लस ना, प्लस मतलब इधर की उधर। इसे क्या कहते हैं? रुकेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, फिर जाएगा कि नहीं, क्या करेगा? अब क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर हुआ? और क्यों ऑड और इवन की बात ही समझ में आ गया? और सिंपल कब बोलते हैं समझ में आ गया? सिंपल कब होता है? और क्यों सिंपल कहते हैं? क्यों सिंपल पावर हो गया इसलिए वो तो है ही। साथ में ये है कि बाद में इतना सिंप्लीफाइड वर्जन आता है रिजल्ट में कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है इंडिपेंडेंट। और बाकी सब में कॉम्प्लेक्स होता है, डिपेंडेंट होता है। ये रीजन सर ये भी तो कह सकते हैं ग्राफ इसका सीधा बनेगा इस वजह ग्राफ सब में अजीब सा बनता है, इतना लहराता हुआ भागेगा। सिंपल तुम्हें लग रहा है ये? रिसर्च तो कॉम्प्लेक्स। अरे सिंपल की बात करो, एसएचएन ऐसे से बनता है। हाँ एनीवे, और इतना जानने के बाद, इतना डिटेल जानने के बाद सभी लोग ये जो F बराबर ma ला के दिखाया हूं आपको, जिसे एसएचएन कहा गया है, जो रिजल्ट में दिखता है नाम इसका, वो लोग देखें। सभी लोग इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तुम्हें यही मिलेगा। यदि नहीं मिला फिजिक्स फेल और हर जगह मिलेगा। करो जल्दी से ताकि तुम्हें पता चले कि एनर्जी वाले से बराबर ए में आता है, ताकि तुम्हें ये पता चले कि एनर्जी वाले से हर जगह ए बराबर ए में आता है, ये पता चले यार जल्दी। ये वाला लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बताया हूं चीज। सभी लोग इस इक्वेशन को जो v और x का रिलेशन है इसको डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। आपका मन करता है तो x के रिस्पेक्ट में भी करके देख सकते हैं, वही रिजल्ट आएगा। और देखिए कि F बराबर a में वही आता है, नहीं आएगा फिजिक्स फेल हो जाएगा। साइन कहां से आ गया? हाँ ये देखिए मैं बताया इसको। सभी लोग देखें, मैं करने जा रहा हूं ध्यान से जरा देखो। तो पहले तो ये देखो x वेरिएबल है और b वेरिएबल है, सब कांस्टेंट है, इसको वेरिएबल मत मान लेना। किसी मोमेंट पे दुनिया की कोई भी चीज दी गई क्या होती है? कांस्टेंट। ये भी जान जो नहीं जानते हो, एक मोमेंट पे कोई चीज दी गई तो उसे कांस्टेंट ही मानते हैं, दिया गिवन मानते हैं। हाँ आगे बढ़ता हूं।
डिफरेंशिएट करूंगा तो एक कांस्टेंट है तो 0 बोलो। अच्छा 1/2 कांस्टेंट के कांस्टेंट है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करोगे तब ना, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो बगल में बैठाना पड़ेगा। ये वाला कब नहीं लिखते, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे। कब नहीं लिखते, जब किसी और के रिस्पेक्ट में करोगे तो बैठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं। ये कांस्टेंट है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, लेकिन ये v के रिस्पेक्ट में करते तब ना, टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बैठेगी, बगल में यही वाला और नीचे किसके रिस्पेक्ट में क्यों वो वाला। अच्छा यही पे देखो ना, v के रिस्पेक्ट में करते तो वो वाला होता, देखो यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में करते वो वाला यहाँ पर होता है, तो v के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पर v लिखते और ये क्या होता है, ऐसा देख लो जनरल वाला। कोई दिक्कत? dv/dt की जगह क्या लिखोगे a और dx/dt की जगह लिखोगे v, लिख के देखो ये बराबर है वही कल आता है। और इससे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कहीं और भी हम लोग सोच सकते हैं ये वाला भी, और हर जगह मैं यही बता दूं। x के रिस्पेक्ट में करने के दिया है, v dv/dx को a लिखते हो भाई, x के रिस्पेक्ट में करने पे भी वही मिलेगा। करता हूं ये तो 0 बराबर 2 कैंसिल kx और ये कितना लिखूं v प्लस mv और ये कितना लिखूं a, v कैंसिल कि नहीं? यस सर। क्या यही मिला कि कुछ और मिला? सही मिला। इससे ये समझो कि जो कठिन क्वेश्चंस होंगे वहां पे एनर्जी के आगे डिफरेंशिएट करके सोच सकते हैं, ये भी सीख पाए तो आगे बढ़े। अच्छा इसको हटा देता हूँ, ये मैं बस दिखाया कि हर जगह किया जा सकता है, यहीं पे नहीं, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास Vx है, हमारे पास Vx रिलेशन है, इसी में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन है, केवल काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है, बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन टाइम के साथ कुछ नहीं है। टाइम मैं कहूँगा, मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं तो आप मैं एग्जांपल को ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा ना। मैं ये कहूँगा कि इस पोजीशन से 2 मीटर दूर स्पीड बताओ, तो नहीं बता दोगे? कैसे बताओगे? दो रखते हुए आंसर आ जाएगा। इस रिश्ते का महत्व मालूम है आपको? एक रखोगे तो भी मिल जाएगा, नहीं रखोगे तो एक मिल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भले ही आपको लगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप x रखेंगे तो v मिल जाएगा और v रखेंगे तो x मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। अब दो के बीच में रिलेशन कहीं और भी ऐसे ही समझा करो। हाँ अगला पॉइंट सुनो, तो मैं जो कहूंगा कि x इतना है तो स्पीड बताओ तो बता दोगे, लेकिन मैं कहूंगा 2 सेकेंड पर बताओ, घंटा बताओगे स्पीड कहाँ से बताओ? 2 सेकेंड का बता दोगे, 2 मीटर का हो तो बता दोगे, 2 मीटर का हो तो बता दोगे, 2 सेकेंड का हो तो बता दोगे। तो क्या करना होगा उसके लिए? टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम वाला रिलेशन लिया तभी नहीं बताओगे। सर v की जगह dx/dt तो रख के कर सकते हैं। हाँ तो वही कर सकते हैं, क्या वही करोगे? मैं आप एक टाइम मैनेजमेंट की तो टाइम तो अभी नहीं बता पाओगे ना, अभी नहीं बता पाओगे ना। तो हाँ तो वही तो इतने देर से चलो ध्यान से। तो
क्यों अब हम आगे बढ़ रहे हैं वो समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि 2 सेकंड का हुआ तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा इसको। देखो सभी लोग ये रिलेशन तक ही सीमित न रखें। v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालो है तो, लेकिन थोड़ा मेहनत करके निकालो। चलो निकालो। v बराबर सभी लोग निकालो जल्दी से। x बराबर निकाल सकते हैं। v बराबर जल्दी निकालो। रूट में m beta स्क्वायर माइनस Under root m v naught square minus k v square upon m. सभी लोग लगा तो यार है क्या? प्लस माइनस में नहीं लिख रहा यहाँ पे, है ना? प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि फिलहाल जो जिस तरह की वेलोसिटी वो प्लस है फिलहाल, इसलिए ना। ये तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये प्लस था तो इसलिए मैं लिखा हूँ। सुनो ध्यान से, यदि मैं 1D में ये रिलेशन दिया होता या 1D में सही में ऐसे दिया होता, SHM चैप्टर को मारो गोली, वर्क एनर्जी पावर को मारो गोली, 1D है ये। दिस इज गिवन रिलेशन इन क्वेश्चन, V डिपेंड्स ऑन x और कहा जाएगा फाइंड दिस एंड दैट, फाइंड टर्म एंड झाम, है ना? कोई कहेगा ये बताइए वो बताइए, कठिन चीज बताइए, तो यहीं से ना आगे बढ़ोगे जब दिए हैं तो। हमारे पास जब एक्सेलरेशन होता है ना, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है तो एक ही जगह रख के, अच्छा है, चाहे हम रिलेशन होता है किसी भी चीज का तो हम 2 तरीके से सोचते हैं उस रिलेशन को डील करना। ध्यान से सुनो, पहले हम सोचते हैं कि डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, यदि जो पूछा गया है मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे और उसकी जगह डेफिनेशन रखते हैं। इंटीग्रेशन बोलोगे बढ़िया हम क्यों इंटीग्रेशन होना क्या हम बोलेंगे? क्योंकि पता नहीं चलता क्या देगा। तो किसी रिलेशन को कैसे डील किया जाता है? 2 तरीके से। पहला तरीका पहले ही अपनाओगे, कौन सा वाला? डिफरेंशिएट करोगे और सोचोगे। अब कैसे डिफरेंशिएट करके सोचोगे? मैं बताता हूँ कैसे। दिस बाय डी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे dv बाय dx, जैसे मान लो करेंट डिपेंड्स ऑन x, मान लो या करेंट डिपेंड ऑन टाइम है, तो पहले मैं कैसे सोचूंगा? करेंट डिपेंड ऑन टाइम है तो इस रिलेशन को कैसे डील करूंगा? di बाय dt, di बाय dt सोचेंगे, फिर पता चलेगा कुछ नहीं देता है, di बाय dt कुछ होता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा डेफिनेशन रखेंगे। दूसरा ये जो बात कर रहा हूँ वो पूरे साइंस की इकट्ठे बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर इस क्वेश्चन का नहीं है। पहला किसी भी रिलेशन को डील करने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएट करने की सोचेंगे। कैसे? d समथिंग बाय d वेरिएबल गिवन समथिंग। यदि सोचो कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन रखेंगे। इंटीग्रेशन क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पता नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता? क्या मिलेगा और कैसे करेंगे, इसीलिए डेफिनेशन बोल रहा हूँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ टीचर में जो इतना डीपली अंडरस्टैंड किया बच्चों को, क्योंकि मैं 15 सालों में 10-12 सालों में यही सुनता आया, सर आप बताते हैं करते हैं ठीक, हमको पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं इतना बताता हूँ। ऐसे इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन से क्यों नहीं पता चलता? 2-3 चीजें नहीं पता चलती। कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो नहीं पता चलता, और देगा क्या वो नहीं पता चलता। लेकिन आप कहेंगे सर तो डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत है, तो मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है, वो पता चल जाता है क्योंकि ज्यादातर चीजें डिफरेंशिएट करके ही डिफाइन है। रेट ऑफ चेंज से ही डिफाइन है चीजें।
अब समझ में आया कि डिफरेंशिएशन से सीधा पता चलता है? बताओ क्यों डिफरेंशिएशन से सीधा पता चलता है? क्योंकि ज्यादातर सारी नहीं, ज्यादातर चीजें कैसे डिफाइन है? रेट ऑफ चेंज से, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन वाले से डिफाइन इसीलिए पता नहीं चलता। तो उसकी जगह मैं बोल दिया हूं कि जब भी मैं कहूं या तो डिफरेंशिएट करेंगे या तो इंटीग्रेट करेंगे, या मैं इंटीग्रेशन बोल तो डेफिनेशन रखनी, ठीक है? तो सोचता हूं मेरे पास ये है और मैं सोचता हूं पहला क्या करूं बताओ? डिफरेंशिएशन अभी तो बोला था यार, dv by dx वेरिएबल ना, और इसमें वेरिएबल तो ऐसी है ना यार, तो क्या सोचूंगा पहले? dv by dx सोच रहा हूं क्या देता है? तो घंटा कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। दूसरा होगा दो लिखे तो ऑप्शन डील करने dx by dt डेफिनेशन ना, यहां पे रखना है dx by dt कर लेते हैं। अच्छा जो दूसरा वाला है वो रियली में इंटीग्रेशन होता है पर कहना नहीं है। दूसरा वाला क्या होता है? पर कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना समझ में आता है ना? क्यों नहीं कहना? पता ही नहीं चलेगा घंटा कैसे करेगा। तो हमेशा डेफिनेशन से शुरू करना है। तो देखो भी की जगह डेफिनेशन रखा हूं उसकी जगह, और यही भी होता है आगे वाला है इसकी रखा हूं क्योंकि वही होता ही है। अब एक एक्सप्रेशन एक तरफ ले जाया जाता है, क्या किया जाता है? तो ऐसा मत करना कि dx उठा के इधर नीचे कर देना, तो घंटा इंटीग्रेट करोगे ऊपर डिफरेंशियल एलिमेंट तो ऊपर रहना चाहिए ना, तो बल्कि dt को किधर लेके जाओ? ये पूरे आइटम को इधर, तो क्या मिलेगा बताओ? क्या ठीक है? किसी को दिक्कत? इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर लेके आया और dt को उधर ले गया। अच्छा कई तो ऐसे करते हैं, पता क्या करते हैं? इसको अलग से x² निकाल के लेके आते हैं, अब बाकी आइटम को इधर गजब होते हैं। तो सर ये वेरिएबल आप कहते हैं इधर तो पूरा नहीं क्यों आ रहा है? बड़ा गजब क्यों है सर? तो ये समझ में आया? कसम खिलवाया हूं कि इंटीग्रेशन बिना लिमिट के ये, और ध्यान से सुनिएगा, ये रहा t बराबर 0 बाय डिफॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाय डिफॉल्ट। जब मेंशन ना हो तो शुरुआत को टाइम 0 ही मान लेते हैं, ना दिया हो तो टाइम 0 पे पोजीशन 0 था, टाइम 0 पे पोजीशन 0 था, जनरल टाइम पे पोजीशन x को ऐसे रखना, ठीक है? अब ये इंटीग्रेशन का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो 12th क्लास का है। किस क्लास का है? तो फिलहाल इसके आगे जो मैं लिख रहा हूँ केवल बस लिख लेना है, तो ऐसे बहुत छोटा ये, लेकिन अभी बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि पता तो है। हाँ तो मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। और क्यों मैं कर रहा हूँ कि बहुत छोटा है? क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड बहुत ही छोटा इंटीग्रेशन, फार्मूला बेस्ड बहुत ही छोटा फार्मूला है। फार्मूला तो छोटा ही होगा है ना, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये तो फार्मूला की तरह हम लोग याद रखते हैं ना, तो ऐसे ही फार्मूला है। तो मैं लिखता हूँ, आप लोग सभी लोग लिखेंगे इसका रिजल्ट है बड़ा मत। ये ले ध्यान से सुनो, मैं क्या लिख रहा हूँ, सभी लोग देखेंगे।
साइन इनवर्स वैल्यू आएगी a sin ओमेगा t। तो ओमेगा a by a sin inverse 1 by p naught into a by n 0 x t 0 t। सभी लोग ध्यान सुने, ये जो इसका जो इंटीग्रेशन है ना, इसका जो इंटीग्रेशन है, जो फार्मूला बेस्ड है, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आता है जिसमें लिमिट अभी रखना है। जो ये है उसका रिजल्ट ये आता है। इसको रटने की तरह नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है ना। तो ये वैल्यू आता है जिसमें अभी क्या रखना है, और ये dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का x, dp का d ब्रिजेश का d डंडा। अच्छा ब्रिजेश d ब्रिजेश का ब्रिजेश d ब्रिजेश का इंटीग्रेशन ब्रिजेश स्क्वायर बाय 2 x dx का x स्क्वायर बाय 2 t dt का और t स्क्वायर dt का t क्यूब बाय 3 यस सर। t क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ क्या, d क्यूब का इंटीग्रेशन क्यू है, d फैन का इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन लिमिट रखनी, लिमिट रखोगे ना तो क्या रखना होता है। अच्छा ये x फुट गया, हाँ यहाँ पे x है, सभी लोग सही लिख लें, अंडर रूट m by k sin इनवर्स x by v नॉट अंडर रूट k by m, सभी लोग लिख लें। और ये रिजल्ट है, ये 12th क्लास का है ये, और ये पूरा मैथ्स है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जा सकता हूँ लेकिन जाऊंगा मैं तो पता लगे मैथ्स भी पढ़ाने लगा, वो भी 12th का। हाँ तो बेरोजगार जाएंगे, पेट तो लाभ नहीं बनूंगा ना। चलो ध्यान से देखो, तो आप लोग लिख दीजिए, जल्दी से लिखो। हाँ अच्छा ये देखो ना किस तरह से ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग देखिए शानदार तरीके से कि एक्सप्रेशन अभी कैसा था और साइन चला है, साइन इनवर्स। एसएचएम में साइन कॉस ये सब कहां से आता है, एसी करंट में, एलसी ऑसिलेशन में, वेव्स में, फोटोमेट्री में पूरा भरा हुआ है, वेव्स में, वेव ऑप्टिक्स में, ये सब चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना बड़ा कवरेज है साइन कॉस का टाइम के साथ वेरिएशन का, कि यहीं से आप देखिए किस तरीके से आता है साइन और कॉस कैसे घुस जाता है। ये देखिए एक अच्छी चीज है एक्सपीरियंस वाला पार्ट कि कैसे साइन कॉस आ रहा है। आगे करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। सभी लोग देखते हैं, इसमें वैल्यू रखूंगा ना, अपर लिमिट रखूंगा तो ये मिलेगा। और लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 मिलेगा, बराबर वहां पे रखूंगा तो 3 मिलेगा। सही है, रख के देख लो मिलेगा। अगला इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, बात नहीं
बहुत से रिलेशन से। अच्छा एक और चीज बताया आपको, ध्यान से सुनो तो, जब दो क्वांटिटी के बीच में प्लस हो और स्क्वायर से रिलेटेड हो, ध्यान से सुनो, एक बड़ा चीज रिलेट करवा रहा हूं आपको। करंट में, एलसी ऑसिलेशन में, मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न में, कहीं और भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहीं और भी, जब दो चीजें कैसे रिलेट हो, स्क्वायर से, और एक चीज दूसरे का डिफरेंशिएशन, ध्यान से, स्क्वायर से रिलेटेड हो, बीच में प्लस हो और एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, रिजल्ट मस्ट है साइन कॉस है टाइम के साथ। इंटरेस्टिंग रिजल्ट कहीं और भी, करंट में, वेव्स में, एसी करंट में, कहीं पे भी साइन कॉस है, बता रहा हूं। तो हाँ, आगे बढ़ता हूं। x निकालना है, हम लोग को x निकालना है। x बराबर क्या है बताओ? ये पूरा उधर लेके चला जाओ। v नॉट अंडर रूट m by k साइन अंडर रूट k by m into t। बोलो सही है? आपको पता है दिस इज रिलेशन बिटवीन x and t and everything is constant, everything else is constant। x और t का रिलेशन है, और साइन आ गया। और इस तरह का साइन मैक्सवेल जब कहा जाता है, जिस तरह से मैकेनिक्स रियल वर्ल्ड में न्यूटन का नाम है, हायर एजुकेशन में मैक्सवेल का नाम है, जो कम सुने होंगे, कम तो सुने ही होंगे ना, न्यूटन के ज्यादा सुने होंगे, और उतना ही लगभग बराबर कंट्रीब्यूशन, मतलब बात कंट्रीब्यूशन के रिलेशन की नहीं है, कई बड़े नाम हैं। तो हायर एजुकेशन मैक्सवेल टाइम के साथ मेरा क्लास कब तक था? अच्छा गुड। अच्छा हाँ सुनो, बात नहीं, देखो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोग देखें, सभी लोग आप लोग देखिए कि मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद बात नहीं, इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं भी किसी चीज को डील करने के लिए और दूसरी जगह दूसरे सिचुएशन में डील करने के लिए और जनरल तरीके से समझने के लिए बड़े बड़े कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन को C1, C2 और समथिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो करें, करता हूँ। x बराबर, मैं इसकी जगह a मान रहा हूँ, वैसे मैं k भी मान सकता हूँ आपके ऊपर, ब्रिजेश मान लीजिए। तो मैं कहा a है, साइन है, ओमेगा है और t, जिसमें where a is how much? v naught under root m by k and omega is how much? under root a by a। कोई दिक्कत आपको? अब आपको तो समझ में आया कि कहाँ से आता है। अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग वैल्यूज होते हैं। जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे तो ये कुछ और एक्सप्रेशन दिखेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ और दिखेगा, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट में कुछ और दिखेगा, सिंपल पेंडुलम में कुछ और दिखेगा, पर रहेगा कांस्टेंट, और ये भी रहेगा कांस्टेंट। कोई दिक्कत आपको है? p कहां से आता है वो समझाया मैं, कहां से आता है। साइन के अंदर t का पावर 1 होता है
बगल में जो बड़ा सा आइटम होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको ओमेगा कहते हैं। क्या कहता है? और कांस्टेंट द मस्ट है। यदि कांस्टेंट ना हो तो एसएचएम होगा ही नहीं। यदि साइन के अंदर टी के साथ बाकी एक्सप्रेशन यदि कांस्टेंट ना हो वो एसएचएम होगा ही नहीं, मस्ट होगा। तो ये चीज समझना है और ये रिप्लेस हो गया। अब बताओ ये ST रिलेशन है कि नहीं? VT रिलेशन कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करके। और AT रिलेशन कैसे आएगा? फर्दर डिफरेंशिएट करके। बोलो समझ आ रहा है आपको? भाई अब तो VT आ जाएगा ना? कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करके VT मिल जाएगा, और फर्दर करो तो AT मिल जाएगा, और फर्दर करो तो जड़ मिल जाएगा, और फर्दर करो तो घंटा। वैसे घंटा तो हमें जड़ पे ही बोल देना चाहिए, ये कोर्स में नहीं ना, जड़ नहीं है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो वैल्यू, अच्छा हाँ, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा हूं मैं आपको। मैं क्या पूछा हूं? तो जब चीजें रिपीट करती है ना, जब चीजें रिपीट करती हैं तो जितने देर में रिपीट करती है उसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी बॉडी का। वैसे ये देखो फैन ऐसे ऐसे घूमता है तो रिपीट करता है कि नहीं? टाइम पीरियड होता है कि नहीं? और एसएचएम में ऑसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑसिलेशन के लिए मस्ट है टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे। क्या ये आगे पीछे कर रहा है? तो ये पीरियोडिक मोशन है पर ऑसिलेशन नहीं। पीरियोडिक मोशन है पर तो दुनिया का हर पीरियोडिक मोशन कोई जरूरी नहीं है कि ऑसिलेशन हो, पर हर ऑसिलेशन पीरियोडिक है, और हर ऑसिलेशन कोई जरूरी नहीं कि एसएचएम हो, पर हर एसएचएम समझ में आ रहा है? फैन वाले को ईंधन वाले को हाँ फैन का जो वो है मोशन इसको वो ईंधन वाले किसी वाला नहीं होता नहीं। हाँ नहीं तुझे टॉप वैसे घूमने वाला है ना, तो रोटेशन में वो टाइम पीरियड ही बदल जाएगा, वो नहीं आएगा, वो रिपीटेशन कांस्टेंट पीरियड का नहीं होगा। जैसे ऐसे हो देखो, तो कौन सा टाइम जो बढ़ता जा रहा है, अरे घटता जा रहा है। हाँ लेकिन उधर पीरियोडिक में भी वो इवन वाला कर सकते नहीं। क्वेश्चन ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब इवन वाला होगा तो जब भाग रहा होगा ना एक्सप्लेन करेगा वैसे आगे की तरफ जब चला जाएगा तो तभी टाइम में कोई मतलब नहीं रह रहा है ना, बदलता रह रहा है, घटते घटता जा रहा है ना। तो आप लोग ये समझ में आया? हाँ तो अब टाइम पीरियड सुनो कहाँ से आता है, सुनो ये जो अंदर में है ना ये रिपीट करता है 2 पाई बार। ये अंदर वाला साइन का अपना टाइम पीरियड कितने देर बाद रिपीट करता है? दिस इज साइन कर्व। कितने देर बाद रिपीट करता है? तो टाइम पीरियड इसका रिपीटिशन क्या होता है? 2 पाई। सही है, रिपीट करता है, ये रिपीट करता है 2 पाई। तो टाइम कितना हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। इसी को हम लोग कैपिटल टी कहते हैं, इसी टाइम। साइन का अपना रिपीटिशन 2 पाई का। साइन के अंदर एंगल होता है, साइन के अंदर मीटर हो सकता है, कभी टाइम हो सकता है, टोटल साइन के अंदर टोटल डायमेंशन मस्ट है कि एंगल होना चाहिए, कभी भी मीटर नहीं हो सकता, कभी जूल नहीं हो सकता। सर ये इसका ना भी हमेशा चल रहा है। कौन सा जनरल? सर ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, कोई जनरल भी पढ़ा रहा सर तो मतलब इसके लिए नहीं आ रहा है केवल। हाँ तो सर मतलब ओमेगा की वैल्यू जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जनरल है, मतलब इसकी जगह जब कुछ और करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स, तो ये बदलेगा।
जो एक्सप्रेशन और ये सब चीजें तो अलग अलग होगी, कांस्टेंट अलग अलग होगी। तो सर ये ओमेगा जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ नहीं, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पर एक्सप्रेशन में जो रहेगा वो अलग अलग होगा। हाँ तो क्या कर सर बस ये वेरिएबल जनरल है, मतलब वैल्यू सबकी अलग अलग आएगी। मतलब किसी सिस्टम के लिए जब सिस्टम को पर्टिकुलर कर देते हो तो ओमेगा एक्सटेंड होगा तो ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन अब दूसरा कोई सिचुएशन होगा तो दूसरा ओमेगा होगा। ये नहीं है कि ये ओमेगा जो है वही वाला ओमेगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा, लेकिन जो होगा वो कांस्टेंट है ना। तो बताओ ओमेगा हमारे पास है कि नहीं? कहाँ? तो क्या बाद में तो यार बना के कोई भी बात कर बहुत देर से करते थे 2 पाई बाय ओमेगा। व्हाट इज 2 पाई, व्हाट इज ओमेगा? तो नेट कितना है बताओ? 2 पाई अंडर रूट प्लस जाएगा ये 1 बाई a। सभी लोग फटाक से लिख एक टाइम के लिए। और जो मैं एसएचएम में पढ़ा, जो मैं इसमें पढ़ा दे रहा हूं, एसएचएम में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, मैं बता रहा हूं। एसएचएम ओवर हो जाएगा यदि आप ध्यान से देखिए तो। केवल क्या रह जाएगा? प्रैक्टिस। वो भी कैसी? ब्रह्मास्त्र लगाकर या दोनों में से कोई एक ब्रह्मास्त्र लगाकर। कौन सी प्रैक्टिस? जनरल लिख के एनर्जी वाला डिफरेंशिएट कर लो तो भी, अच्छा है 1 बराबर a लिखना सीख जाओ वही तो भी। जब 1 बराबर a में लिखोगे तो ये वाला मिलेगा, और नहीं एनर्जी वाला लिखोगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और कठिन से कठिन क्वेश्चन ना दुनिया का मैं इन्हीं दोनों से करूंगा, किसी एक से, और जिससे कहोगे उससे कर दूंगा। टाइम पीरियड कितना टाइम? इसका टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड? सिचुएशन कई तरह का बता रहा हूं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग। थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन का इमेजिन करो, यदि आप इमेजिन कम कर पा रहे देख लो, देखो इधर। यस सर। आप लोगों को दिख रहा है ये? यस सर। ये एसएचएम था स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। इन्हीं दो कोई इक्वेशन बताया था ना, उसे से निकाल लो। और टाइम पीरियड में अब वैल्यू ये नहीं आएगा 2 पाई सब में होगा, पर ये चीज ये ओमेगा सब के लिए अलग रखना। अब इसमें तो लेंथ कितना आएगा यार? जी आएगा, लेंथ आगे सब आएगा। तो इसमें क्या कहा है? अच्छा थर्मोडायनेमिक्स वाला सुन लो। सिलेंडर है, गैस भरा है, और पिस्टन 5 केजी का, और अंदर गैस भरा है इक्विलिब्रियम में। mg नीचे और गैस का प्रेशर का फोर्स ऊपर, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? और उसको ऐसे दबा के छोड़ दिया, ऐसे टाइम पीरियड जानते हो ऐसे चेक करेगा, ऐसे और ऐसे ही करेगा। हाँ क्या बोलते हैं? सर वो दबा के सबको ऐसे चल क्यों करेगा? सर वो तो ऊपर जाना चाहेगा। हाँ तो ऊपर जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम से क्रॉस करेगा तो फिर एनर्जी ज्यादा हो जाएगा ना। जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। फिर से सुनो, ये इक्विलिब्रियम था, नीचे दबा दोगे तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, गैस वाला। तो नीचे एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर। और मेन पोजीशन पे जाते जाते क्या गेन कर लेगा? वेलोसिटी। यहाँ से और ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे प्रेशर वाला फोर्स कम हो जाएगा, और एनर्जी वाला रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, रुकेगा फिर लौट जाएगा। समझ कितने लोगों को समझ में आ रही क्या? तो ठीक है। और ऐसे ही हो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, कौन कौन सा? 1 बराबर एक बराबर और दूसरा एनर्जी। तो हम लोगों का केवल क्या बचा रह जाएगा इस क्वेश्चन के बाद? एसएचएम का प्रैक्टिस करना और कहीं पे पर्टिकुलर सिचुएशन में करके निकाल देना, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं इस क्वेश्चन के बाद, कुछ बचेगा नहीं। तो हाँ, तो
टाइम पीरियड आ गया 2 पाई L डॉट A बाई K। हाँ सर। अब सुनो कुछ बातें इसके बारे में। यस सर। हाँ ये देखो, ये देखो ध्यान से सुनो तुम लोग, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। SHM में ये वाला हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन वाला हो, चाहे यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स में लकड़ी को डुबा दो तो ऐसे ऐसे हो, कहीं पे भी चार्ज हो, मैग्नेट हो, कहीं पे भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, बिहेवियर देखो, ये जाएगा, रुकेगा, लौट के आएगा, स्पीड गेन कर लेगा, जाएगा, फिर लौट के आएगा, इसे एक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साइकिल। और इस पूरे टाइम को हम लोग टाइम पीरियड टाइम पीरियड कहते हैं। और जानते हो यहाँ से एक्सट्रीम तक जाने में T/4, और फिर यहाँ से यहाँ आने में T/4, और फिर यहाँ से इधर एक्सट्रीम तक जाने में T/4, और इधर से इधर आने में T/4। टोटल कितना हुआ? तो टाइम पीरियड का चौथाई भाग लगता है मीन से एक्सट्रीम तक जाने में, और लौटने में भी मीन तक आने में फिर नहीं लगता है। ये इतना सिमेट्री है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बीच तक जाने में, एम्पलीट्यूड का आधा जाने में T/8 लगेगा, ऐसा ही नहीं। और क्वेश्चन आपका T/4 ये सिमेट्री तक तो ठीक है, ये सिमेट्री ठीक है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये सोचो कि ये एम्पलीट्यूड का आधा करने में इसका भी आधा टाइम होगा, ये गलत है क्योंकि बड़ा खतरनाक वेरिएशन है। साइन है, देखो साइन। सर ये जो मैं सकता ऑसिलेशन में सर उसके जो टेंशन और सब जो ग्रेविटी का बोल रहा था सर, बाहर कंपोनेंट चेंज होता जाता तो नहीं कर सर, जब ऐसा नहीं, वो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए SHM मानते हैं, और ऐसे नहीं बल्कि हम लोग इसे स्मॉल के लिए स्ट्रेट मानते हैं। हाँ, तो इसलिए स्मॉल के लिए SHM, स्मॉल के लिए इधर देखो, सभी लोग देखो, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज नॉट SHM, दिस इज ऑसिलेशन बट नॉट SHM। ऑसिलेशन है, इसका अपना टाइम पीरियड है, पर क्या नहीं है, जानते हो क्यों नहीं है? क्योंकि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन जब यही कर दूंगा इसके को ये SHM और स्ट्रेट लाइन मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन ऐसे मानते हैं। और यदि बड़ा बड़ा कर दोगे तो गया ऑसिलेशन बट नॉट SHM। क्यों? क्योंकि SHM पे जो कंडीशन है पावर 1 वाला वो आएगा नहीं। क्लियर हो गया? तो फिर से बताया था, लेकिन बड़ा स्टेटमेंट देता हूं तुम लोग को याद नहीं आता है। मैं क्या कहा था सुनो, SHM इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है कि दुनिया में पता है ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं सर, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी है ना। तो जनरली दुनिया में बहुत सारी चीजें ऑसिलेट करती हैं। यदि प्रोपोर्शनल टू x है, इलास्टिक बिहेवियर है, तो SHM करती है, और नहीं तो ऑसिलेट करती है। यदि अप्रोक्सीमेशन ले लिए, छोटा मान लिए या छोटा हो रहा होगा, तो बिहेवियर कैसा हो गया है, रिड्यूस होके SHM खोपड़े में बैठा। अप्रोक्सीमेट करने पर SHM हो जाता है। जनरली चीजें ऑसिलेट करती है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, आज के लिए इतना ही। सर क्लास के बाद उसको, तो इसके बाद हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे ना। चलिए,